उधर अविनाश अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। वो कंपनीज के कुछ सीरियस मैटर पर काम कर रहा था। इस वक्त उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तभी अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और सिद्धांत दौड़ते हुए अंदर आया। सिद्धांत, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज माय ऑफिस। ये कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? अविनाश ने सीरियस टोन में कहा। अरे वो सब छोड़, ये देख, ये नव्या है ना? सिद्धांत ने कहा और एक मैगजीन अविनाश के सामने रख दी। लेकिन मैगजीन को देखे बिना ही अविनाश फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये क्या मजाक है सिद्धांत, मैं काम कर रहा हूं। अरे तू देख तो पहले, ये नव्या ही है ना? तू भी सिद्धांत। अविनाश की नजर जैसे ही उस मैगजीन पर पड़ी तो उसमें एक कपल शेफ की ड्रेस में दिख रहा था, जो नव्या और रोहन थे। दोनों के क्लोज फोटोशूट को देखकर कुछ पल के लिए अविनाश की निगाहें जैसे उसी पर टिक गईं। ठीक है सिद्धांत, चल अब मुझे काम करने दे, बाद में बात करता हूं। अविनाश, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्या? सिद्धांत देखना चाहता था कि आखिर अविनाश के मन में क्या चल रहा है। अविनाश को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो उसे बिल्कुल जताना नहीं चाहता था। उसने सिद्धांत को जाने के लिए इशारा किया। सिद्धांत के जाने के बाद अविनाश की नजर उस मैगजीन से हट ही नहीं रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने एक लंबी सांस भरी और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, शशांक, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक क्लॉज ऐड करो कि फीमेल पार्टनर किसी भी मेल के साथ इस तरह के फोटोशूट में इन्वॉल्व नहीं होगी। अविनाश ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसे दे दिए। जैसे ही शशांक ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देखे, वो शॉक्ड रह गया। उसे नहीं पता था कि अविनाश की शादी हो चुकी है। उसके मन में सवाल तो कई उठ रहे थे, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए शशांक ने जवाब दिया, ओके सर। इतना कहकर शशांक वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसने अविनाश के चेहरे पर गुस्सा देखकर उससे पूछा, सर, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, शुड आई ब्रिंग यू कॉफी और समथिंग? नो। अविनाश के कहते ही शशांक वहां से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर चला गया। वो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर कौन है वो लड़की जिससे अविनाश ने शादी की है। उसने कुछ ही देर में कॉन्ट्रैक्ट में अविनाश के बताए हुए चेंजेस करके नव्या को मेल कर दिया। नव्या ने जैसे ही मेल चेक किया तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पहले तो नव्या अविनाश के इस रिएक्शन को समझ ही नहीं पाई, पर बाद में उसे इस एक्शन पर हंसी भी आ रही थी। उसे अविनाश से इस तरह के मेल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत अविनाश को कॉल किया। हेलो अविनाश। अविनाश ने बहुत ही ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ बोलो नव्या। अविनाश की आवाज सुनते ही नव्या को समझ आ गया था कि उसके फोटोशूट की वजह से अविनाश गुस्सा था। इसलिए नव्या ने बहुत ही आराम से समझाते हुए कहा, देखो अविनाश, उस फोटोशूट में ना मैं बस एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी। डोंट टेक इट सीरियसली। उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके नव्या। नव्या आगे कुछ बोलती कि तब तक अविनाश ने कॉल कट कर दिया। नव्या मन में सोच रही थी कि आखिर अविनाश एक फोटोशूट पर इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है। नव्या अविनाश के बारे में सोच ही रही थी कि तभी डोर पर एक आवाज आई। मे आई कम इन मैम? यस। हेलो मैम, आई एम सारा शर्मा। आई एम हियर फॉर द असिस्टेंट इंटरव्यू। ओह यस, आओ सारा। नव्या ने देखा कि सारा कॉल पर ही नहीं बल्कि रियल में भी बहुत बातूनी और खुश मिजाज थी। सारा, तुम्हारी एज क्या है? 21 ईयर्स मैम। तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं? सारा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यस मैम, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। सारा दिखने में बहुत दुबली पतली सी थी। उसे देखते हुए नव्या ने कहा, देखो सारा, एक असिस्टेंट की जॉब बहुत चैलेंजिंग होती है। उसमें तुम्हें बहुत से काम करने होते हैं। रोहन के शूट्स के लिए तुम्हें उसके साथ बाहर भी जाना पड़ेगा, उसका शेड्यूल भी मैनेज करना होगा और साथ में ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।